ज़्यादा ही डाउट हो रहा है मेरे मम्मी पापा के ऊपर कि उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया है या वो लोग मेरे से कभी प्यार ही नहीं किए, मैं उनकी असली बच्ची नहीं हूँ। मैं आज उसी को कंफर्म पता लगाने जा रही हूँ कि क्या है असली माजरा, क्या वो लोग अभी भी मुझे अपनी बच्ची मानते हैं या नहीं मानते। तो गाइस एक्चुअली द थिंग वाज कि मुझे कुछ अच्छा लगा और उसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये थी और पापा ने मुझे लेने से मना कर दिया। उसी का असली सच, असली बात पता लगाने जा रही हूँ। तो चलो मेरे पापा से पूछते हैं कि क्या मैं उनकी असली बेटी हूँ या नहीं। आइए मेरे साथ हैं अब हमारे पापा के कमरे में, जहाँ पापा एसी में आराम से फ़ोन चला रहे हैं। पापा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे मेरे लिए। क्या हुआ? अगर आपके पास कोई आए और आपसे ये कहे कि आपका बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में जब मैं आई थी इस दुनिया में तो एक्सचेंज हो गया है और जो आपका असली बच्चा है वो सामने वाले के पास है और मैं किसी और का बच्चा हूँ, और सामने वाला इंसान ने बोला कि अभी आपका जिससे डीएनए मैच कर रहा है जो आपका असली बच्चा है वो आप ले लो और मैं जो हूँ वो मैं उनके पास चली जाऊँ, तो क्या आप उनको मुझे दे देंगे? ये तो बहुत दिन से हमको साला दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सोच ही रहा था कि मेरा बच्चा ऐसा नालायक कब से हो गया। बस पापा आपने मेरा दिल तोड़ दिया। पापा आप में दिल नहीं है? दिल? आप में दिल नहीं है? बिल्कुल है। आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि आपने जिस इंसान को इतने सालों से पाला वो आपसे दूर हो जाएगा तो आप पे क्या बीतेगी? डीएनए? आपको डीएनए से मतलब मेरे से ज्यादा अपने डीएनए वाले बच्चे की फिक्र है। अरे अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मैं किसी और का बच्चा हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको डीएनए वाले बच्चे की फिक्र है मेरे से ज्यादा। मैं ही हूँ पापा आपका डीएनए वाला बच्चा, मेरे को ही प्यार करिए। मैं नहीं, अब तो वो फाइनल होगा। नहीं, मैं ही हूँ। अब तो वो विदाउट क्लियर हुए नहीं होगा। चलो तो आप डीएनए कराएंगे अब मेरा? पापा मैं ही आपका असली बच्चा हूँ, मान लीजिए। नहीं, वो बच्चा कौन था है? मैं पहले डीएनए कराऊंगा। पापा आपने दिखा दिया कि पापा पापा ना, जो मेरे दिमाग में इतने टाइम से शक था कि मेरे असली पापा वो नहीं है, मेरे लिए प्यार नहीं बचा इस घर में, और वो बात सच हो गई है। अब गाइस अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब मेरा डीएनए टेस्ट कराएंगे पापा कि मैं उनकी असली बच्ची हूँ भी या नहीं। पापा ने तो धोखा दे दिया मुझे कि वो एक्सचेंज करा देंगे, मगर मेरी भी तो मर्जी लगेगी ना। पता नहीं लगेगी या नहीं, मगर मैं भी ज़िद्दी हूँ। मैं क्यों जाऊँ जबकि यहाँ पे सारी फरमाइशें मेरी पूरी होने में थोड़ा सा ही तो टाइम लगता है, मगर हो तो जाती है ना। मैं इतने टाइम से जिन लोगों के साथ रही मैं उनके साथ दगा नहीं कर सकती। माना कि वो लोग अब मुझे नहीं चाहते, वो लोग मुझे अपना असली बच्चा नहीं मानते, मगर फिर भी मैं उन्हीं के गले पड़ी रहूंगी। माना कि मेरी असली माँ कोई और है। अरे है नहीं, अब तक कुछ ऐसा डीएनए आया नहीं है। अरे कोई नहीं गाइस, बस ये मेरी एक इमेजिनेशन थी और मुझे एक सवाल पूछना था मेरे घर वालों से और वो मैंने पूछ लिया और जिसका जवाब मुझे वो मिला जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो गाइस इसी तरह ज़ारा की न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होती है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आगे भी मेरे ऐसे ही न्यूज़ आती रही। लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।